हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर राम सिंह पटेल, असिस्टेंट प्रोफेसर पंडित मोतीलाल नेहरू पीजी लॉ कॉलेज छतरपुर। दोस्तों, आज हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं भारतीय संविधान की उद्देशिका अर्थात प्रस्तावना पर। दोस्तों, प्रस्तावना या उद्देशिका किसी भी पुस्तक का आईना होती है। इस प्रस्तावना के माध्यम से लेखक उस पुस्तक के उद्देश्य को स्पष्ट करने का प्रयास करता है। इस प्रस्तावना का अध्ययन करने से हमें उस पुस्तक की जानकारी प्राप्त होती है कि वास्तव में उस पुस्तक में लेखक ने क्या कहने का प्रयास किया है। ठीक उसी प्रकार से भारतीय संविधान के अंतर्गत भी जो प्रस्तावना रखी गई है, जो उद्देशिका रखी गई है, उस उद्देशिका के अंतर्गत भारतीय संविधान के उद्देश्य को प्रकट करने का प्रयास किया गया है कि वास्तव में भारतीय संविधान किन मूल्यों को लेकर के, किन उद्देश्यों को लेकर के निर्मित किया गया है। भारतीय संविधान के निर्माण के प्रारंभ में ही हम लोग जानते हैं 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा उद्देशिका के रूप में परिलक्षित होने वाले तथ्यों को समाहित करते हुए संविधान सभा के समक्ष उद्देश्य प्रस्ताव पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा प्रस्तुत किए गए थे और संविधान सभा ने उन उद्देश्य प्रस्तावों पर चर्चा करते हुए 22 जनवरी 1947 को उन उद्देश्य प्रस्तावों को स्वीकृति दी थी, जिनमें भारतीयों की इच्छाओं को समाहित करने का प्रयास किया गया और उसी उद्देश्य प्रस्ताव को लेकर के संविधान के निर्माण में संविधान सभा आगे बढ़ी और उन्हीं उद्देश्य प्रस्तावों को लेकर के भारतीय संविधान का निर्माण किया गया है। उन्हीं उद्देश्य प्रस्तावों को विस्तृत करते हुए, उन्हीं उद्देश्य प्रस्तावों को व्यवस्थित करते हुए यहाँ पर भारतीय संविधान की उद्देशिका अर्थात प्रस्तावना में रखा गया है। इस उद्देशिका का अध्ययन करने से हमें भारतीय संविधान के मूल उद्देश्य की जानकारी प्राप्त होती है। उद्देशिका से हमें यहाँ पर भारतीय संविधान के दशा और दिशा दोनों की जानकारी मिलती है। यहाँ पर भारतीय संविधान की प्रस्तावना के माध्यम से यह जानकारी दी गई है कि भारतीय संविधान का उद्देश्य क्या है, भारतीय संविधान का स्रोत क्या है, भारतीय संविधान किन मूल्यों को लेकर के निर्मित किया गया है, उसे दर्शाने का प्रयास इस उद्देशिका के माध्यम से किया गया है। यहाँ पर भारतीय संविधान संपूर्ण देश की शासन व्यवस्था को संचालित करने के लिए कार्य करता है। देश की संपूर्ण शासन व्यवस्था को संचालित करने के लिए दिशा निर्देश देता है। उन्हीं का अध्ययन
संपूर्ण संविधान में किया गया है। यहाँ पर अगर हम चर्चा करें तो उद्देशिका के अंतर्गत कहा गया है, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित किया गया। तो यहाँ पर यह जो प्रस्तावना है, इस प्रस्तावना के माध्यम से पूरे संविधान की एक झलक यहाँ पर दिखाने का प्रयास किया गया है कि किन उद्देश्यों को लेकर के भारतीय संविधान का निर्माण किया गया है। यहाँ पर यदि हम देखें तो ये संपूर्ण प्रस्तावना एक वाक्य में समाहित है। इस प्रस्तावना में कहीं पर भी बीच में आपको फुल स्टॉप नहीं मिलेगा। कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यह भी पूछा गया है कि प्रस्तावना कितने वाक्यों में है, तो ध्यान रखिएगा ये केवल एक वाक्य में है। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, विचार अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्रीय एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति मार्गशीर्ष शुक्ला सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। तो यहाँ पर अंत में फुल स्टॉप आया है। तो हमारी पूरी प्रस्तावना एक वाक्य में, ठीक। तो इस प्रकार से इस प्रस्तावना के माध्यम से संविधान के उद्देश्य को बताने का प्रयास किया गया है। और इस प्रस्तावना का विश्लेषण हम लोग अगले वीडियो में करेंगे, है ना, जिसमें हम लोग देखेंगे कि वास्तव में इसके अंतर्गत क्या क्या समाहित किया गया है और उसका क्या अर्थ है, क्या उसका जो है तो यहाँ पर उद्देश्य है। बहुत सारी चीज़ें हम लोग अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज के लिए धन्यवाद, नमस्कार। और यदि आप लोगों ने अभी तक इस वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें और बाजू में दिए बेल आइकन को भी दबाएं, जिससे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। धन्यवाद, नमस्कार।